तुम जिस सौभर ऋषि की क्षेत्र में बैठे हो, ये सौभरी ऋषि का क्षेत्र है। सौभरी ऋषि, यहीं पर उनका दिव्य साधना चलता। महात्माओं के साथ अगर एकांत साधना करोगे तब भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। जैसे ही तुम्हारे बारे में प्रचार हो गया कि बड़े साधक हैं, तो फिर आके हम लखनऊ से आए, हम पटना से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। वो मंत्र भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, दीजिए ट्रेन की टिकट जैसे आशीर्वाद दीजिए। वो भजन कर रहे हैं, भजन में डूबे हैं, चिंतन में डूबे, कोई मतलब नहीं इनको, आया है सूटकेस लेके आशीर्वाद दीजिए। सौभरी जी को बड़ा मुश्किल हुआ, ये तो भजन ही नहीं करने देंगे। तो सौभरी ऋषि जाके यमुना जी में उतर गए, पानी के नीचे। मतलब यही साधना होगी, ये जीने नहीं देंगे ये लोग। तो आप लोग अपने बारे में बहुत ज्यादा मुगलता पाल के मत रखिएगा कि हमारे लिए तो बड़ा मेहनत किया जाता है। कई ऋषि तो भागते भी हैं आपसे, संत भागते भी हैं, न मिले तो ज्यादा अच्छा है। सौभरी ऋषि का ध्यान, साधना, भजन कम हुआ, उनको व्यवधान हुआ, पानी के अंदर चले गए। लेकिन व्यवधान तो हर जगह है, इसलिए मैं भी एक बात कहता हूं, जाओगे कहां? अभी कहा जगह और द्वार बदलने से कुछ न होगा, बदलना तुमको स्वयं को होगा। तुम द्वार द्वार बदलते रहो, कुछ नहीं होगा। तुम कब बदलोगे? छोड़कर पानी के अंदर गए। अब लीला देखो, कैसी लीला है। पुराण की कथा है, हमारे शास्त्र की कथा है। आज की कथा होती तो अब तक सारी मीडिया खड़ी हो जाती, अब तक तो ऐसी तैसी हो गई होती। ये देखो एक और बाबा। सौभरी ऋषि गए, जल के अंदर में साधना कर रहे थे। एक मछली को विहार करते हुए देखे, मत्स्य, मछली और मछलानी विहार कर रहे हैं। उनके मन में आया, बोला इतनी साधना करके क्या हुआ, पारिवारिक जीवन भी जीना ही चाहिए एक बार। सौभरी ऋषि, जहां हम हैं, सौभर ऋषि, सौभर ऋषि चले मछली के पास। उन्होंने मछली को रमण करते देखा। भैया संग तो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अजामिल ने इतना गुरु भक्त, पितृभक्त, मातृभक्त, संस्कृति भक्त, धर्म भक्त, लेकिन 30 सेकंड किसी दुष्ट को, किसी वैश्या के साथ देख लिया रमण करते हुए, तो बुद्धि बिगड़ गई, विवेक गया। और तुम लोग कहते हो कि मैं आधे घंटे इनके साथ घूम लिया तो आप नाराज क्यों होती? मम्मी पापा आप नाराज क्यों होते हो? मैं तो घूमने गया था। क्यों न नाराज हो तुम्हारे माता पिता? क्यों न तुम्हारा प्रोटेक्शन करें? जबकि उनको पता है शहर में आग लगी है कुसंगों की, चारों तरफ कुसंग हैं। तो थोड़ा भी अगर समझदार हो कोई तो निश्चित ही इन कुसंगों से अपने प्रिय पुत्र को, अपने संतानों को बचाना चाहते होंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, माता पिता, गुरुजन जब कभी किसी चीज के लिए तुम्हें वर्जित करते हो तो उन्हें शत्रु के रूप में मत देखना, बल्कि वो तुम्हारे वृत्तियों को कोई बिगाड़ न दे, तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को कोई दुरूह न बना दे, संकट में न डाल दे। इसके लिए वो अपने प्राणों से प्यारे अपने संतान को रोकते हैं कि इसकी संगति मत करना, इसकी संगति मत करना। उन्हें शत्रु मत समझना। तुम माता पिता को ही शत्रु समझते हो, तुम गुरु को ही शत्रु समझते हो, तुम गुरुजनों को ही शत्रु समझ। और फिर जन्म तो उनको लेना पड़ा। भगवान ने कहा कि नहीं, जन्म तो लेना, जन्म और मृत्यु का कष्ट इसको नहीं होगा। पता नहीं चलेगा कब गिरगिट बना, कब सांप बना, कब सियाल बना, कब कुकुर बना, पता नहीं चलेगा। इसकी मुक्ति होती जाएगी, जल्दी 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 होती जाएगी। जन्म मरण इसका होता रहेगा। लेकिन कौए के शरीर में काकभूषुंडी जी को इतना पसंद आ गया वो शरीर कि अब इसी शरीर से राम कथा हो रही है, तो उन्होंने मुक्ति भी त्याग दिया, कहा हम कौए बन के रहना चाहते। तो हमको तो ये लगता है मनुष्य के रूप में भी हरि और हरि कथा से अगर तुम्हारा प्रेम नहीं है
तो तुमसे तो करोड़ गुना अच्छे वो कौआ का शरीर लिए हुए काकभुसुंडी जी महाराज हैं, जो उस शरीर से भी हरि का कथा कहते हैं और गरुड़ जैसे लोग आकर के कथा का श्रवण करते हैं। तो शरीर भी महत्वपूर्ण नहीं रह गया, किस जाति में आए, किस वर्ण में आए, कहाँ रहे, क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकेडमिक क्वालिफिकेशन कम से कम मैकॉले की देश में, मैकॉले की शिक्षा पद्धति में, तो आई डोंट मीन इट, मेरे लिए कोई मीन नहीं करता ये आप कितने एकेडमिक हो। मैंने कई बार कहा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैं तो बताया आईएएस बक्सर के गाजियाबाद में आकर उन्होंने अपने शरीर लीला समाप्त कर ली, ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर लिया उन्होंने। जिनको तुम बहुत पढ़े लिखे सेलिब्रिटीज कहते हो, तुमने कितनी आत्महत्याएं देखी हैं बॉलीवुड हॉलीवुड में, जाकर के देखो, आत्महत्या कर ले रहे हैं, डॉक्टर गोली मार ले रहे हैं, स्वयं विष खा ले रहे हैं। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही सब कुछ है तो वो शांति तुम्हें क्यों नहीं मिली, वो परम प्रबोध परम ज्ञान तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या ऐसा हो गया कि तुम खुद में उलझ गए और दुर्लभो मानुषोदेही देही नाम क्षण भंगुर उसको मिटा दिया, समाप्त कर दिया? एकेडमिक क्वालिफिकेशन के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए जो इतना चार्म, सब कुछ उसी पर वारा न्यारा, जिंदगी वार दे रहे हो, स्वयं टेंशन के अवतार आए हो, अपने बच्चों को भी टेंशन का अवतार ही पैदा कर रहे हो। और हो भी क्या सकता है, एक टेंशन ही मिले तो क्या पैदा कर सकते, क्या जन्म दे सकते? माता पिता ही अगर तनाव में है तो पुत्र कैसा आएगा, और फिर वो जब आएगा तो फिर उसका पुत्र कैसा आएगा, फिर उसका पुत्र कैसा? ये श्रृंखला कहीं तो रुकनी चाहिए, कोई तो हो जो मसाल उठाने वाला चाहिए, या तनावों की यह श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी? राष्ट्र के राष्ट्र, समाज के समाज को काल जैसे ग्रसित करता है वैसे ग्रसित करती रहेगी। सारी दुनिया क्या पागल खाना बन जाएगा एक दिन? क्या एक दिन गली गली में मनोरोग चिकित्सकों के बोर्ड लगे हुए नजर आएंगे जैसे स्वीडन, अमेरिका और जापान में नजर आते हैं? हिंदुस्तान भी 40-50% क्रॉस कर चुका है, बहुत नजदीक है जब हम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में चले जाएंगे पागलों की संख्या में। जिस देश में श्री कृष्ण अवतार लेते, राम अवतार लेते, जहां वेद वेदांत सिद्धांत, जहां इतने पुराण, जहां इतने शास्त्र ऋषि जिनको वैज्ञानिक कह सकते हो तुम। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, विज्ञान और ज्ञान में कोई अंतर नहीं, विज्ञान और आध्यात्म में कोई टक्कर नहीं, विज्ञान और धर्म में कोई टकराव नहीं, कोई अपोजिट नहीं, बोथ आर सेम, दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं। विज्ञान विशेष चीजों का ज्ञान, ज्ञान समग्र ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, नॉलेज, एंड विज्ञान विशेष ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, रॉकेट का ज्ञान, लैपटॉप का ज्ञान, मोटर बाइक का ज्ञान। विज्ञान, तुम कहते हो हम तो विज्ञान की दृष्टि से सोचते हैं, हम ये सब आध्यात्म वगैरह नहीं जानते, तो यू आर फुलिश। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई and why I am here and what I am doing. स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ ये नहीं है केवल रिचुअल्स नहीं है, यद्यपि रिचुअल्स भी नहीं जानते तुम अच्छे से। हमने एक पुस्तक लिखना शुरू किया है, बहुत जल्द विश्व के मानचित्र पर वो पुस्तक आएगी, साइंस बिहाइंड रिचुअल्स, उस पर भी आएंगे हम। दीपक क्यों जलाते हैं हम, अभी ये छठ व्रत के बारे में तुमको मैंने बताया क्यों करते हैं। सूर्य को दीपक क्यों दिखाते, लोग ना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, क्यों दिखाते हैं? रिचुअल्स है तो क्यों है, वाई, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? हम जानते नहीं। एक गांव में पैदा हुआ आदमी, उसको कहो लंदन है, बोले हैं झूठ बोलता है, हमने लंदन कभी देखा नहीं। तुमने नहीं देखा तो क्या लंदन का कोई अस्तित्व तो नहीं है? इसी पृथ्वी पर है। तुम अगर स्पिरिचुअलिज्म को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते, ईश्वर दर्शन तुम्हें नहीं हुआ, वेद वेदांत सिद्धांत साहित्य तुमने नहीं पढ़े, तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब क्या वो होता नहीं है? तुम कूपमंडुक हो, कुएं के मिड़क हो, इसका अर्थ क्या तालाब नहीं होता? तुम तालाब में रहने वाली मछली हो, इसका अर्थ क्या गंगा जी नहीं होती? तुम गंगा जी में रहने वाले मगरमच्छ हो, इसका अर्थ क्या सागर नहीं होता? तुम जहां रहते हो वहीं सब कुछ नहीं है, तुमसे परे भी है। भौतिक जगत, पराभौतिक जगत, दोनों जगत हैं।
जिसको लौकिक अलौकिक हम कह देते हैं। अलौकिक शब्द का अर्थ यही है। गांवों में आज भी पंकज जी, आज बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आप जब जाएंगे तो देखने को लौकना बोलते हैं। लौक रहा है कि नहीं? हमने एक बिहारी सुना, लौक रहा है कि नहीं? हम कि नहीं, लौक माने मतलब दिख रहा है कि नहीं। अलौकिक, जिन चीजों को तुम नहीं देख पा रहे वो तुम्हारे लिए अलौकिक हैं तो लौकिक ही। अगर ज्ञान समग्रता से तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलौकिक नहीं है। जैसे हस्तामलक, हाथ में आंवले को रख करके ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं, हस्तामलक दर्शन, वैसे तुम्हारे लिए सब कुछ लौकिक हो जाता है। तुम्हारा ज्ञान अलौकिक को भी लौकिक बना देता है। अलौकिक कुछ नहीं होता, माइथोलॉजी कुछ नहीं होती, मिस्टीरियस कुछ नहीं होती। यू डोंट, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चे, मेरे पढ़ने वाले, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले, मेरे मैकोले के पढ़े पढ़ाए मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारों, अपनी संस्कृति के विषय में जानो। और संस्कृति भी उसे कहते हैं जो धर्म के नींव पर खड़ा